Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start the next lesson. The lesson name is Admission of Partner. हम लोगों ने इस लेसन से पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप को फिनिश किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को फिनिश किया। फिर हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को फिनिश किया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। आखिर एक पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर पहले से अगर वर्क कर रहे हैं, तो हमने अगर न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया तो किस बेस पे हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिशन देंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में 31 के सब क्लॉज 1 में के अकॉर्डिंग ही हम लोग न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। अब देखो, जब न्यू पार्टनर आता है और तब देंगे जब जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं हमारे वो सब सेटिस्फाई होंगे, तब जाकर के न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा। और जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो वो क्या लेकर के आएगा? न्यू पार्टनर जब जब आएगा तो फर्म के लिए क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा और फर्म की गुडविल लाएगा। जो भी उस समय गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा वो न्यू पार्टनर लाएगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब बात आती है, हमें न्यू पार्टनर की नीड क्यों है? किसी भी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर की नीड क्यों होती है? वाई नीड अ न्यू पार्टनर? जब भी न्यू पार्टनर आता है, तीन चार कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कारण हमें नीड होती है। पहला, जब हमें अपने बिजनेस को एक्सटेंशन करना पड़ रहा होता है, और जब बिजनेस एक्सटेंशन करना होता है तो बिजनेस में कैपिटल की नीड होती है। तो ये कैपिटल कौन लाता है? न्यू पार्टनर लाता है। अब देखते हैं कि न्यू पार्टनर की गुडविल कैसी है, उसकी समाज में क्या रेपुटेशन है। अगर गुड रेपुटेशन होगी तो फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और कभी कभी न्यू पार्टनर ऐसा होता है, उसके अंदर एक अलग ही एबिलिटी होती है, अलग योग्यता होती है। उस एबिलिटी के बेस पे फर्म को प्रॉफिट होता है, तब भी हमें न्यू पार्टनर्स की नीड होती है। तो यही तीन चार कारण हैं जिस कारण से न्यू पार्टनर की नीड होती है। अब एक बात ये होगा, जब न्यू पार्टनर आएगा तो क्या क्या कंडीशन, मतलब क्या क्या चेंजेस होंगे पार्टनरशिप में। जब भी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो पहला चेंज तो ये है कि जो पुरानी वाली हमारी पार्टनरशिप डीड थी वो अपने आप एंड हो जाएगी, तो हमें न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। दूसरा चेंजेस ये है कि ओल्ड पार्टनर जितने होंगे उन सबका पीएसआर चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जब थर्ड कंडीशन ये होगी, जो ओल्ड पार्टनर होंगे या तो वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे या तो वो गेन कर रहे होंगे, या तो दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे। जब कोई एक पार्टनर गेन करेगा या कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन जो न्यू पार्टनर होगा वो गेन करेगा। तो ये कुछ बेसिक रीज़न होते हैं जिस कारण न्यू पार्टनर जब आता है तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चेंज हो रहे होते हैं। अब बात आती है, जब न्यू पार्टनर आता है तो हमें क्या क्या बनाना पड़ता है। जब न्यू पार्टनर आएगा तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट।
फिर पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड। थर्ड, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा गुडविल का। गुडविल का क्या करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फोर्थ, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिफ्थ, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग गुडविल को पढ़ते हुए आए थे सेकंड चैप्टर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने पढ़ा था सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो और रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ तक कि कैपिटल एडजस्ट करना भी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप में पढ़ा था। अब बात आती है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड। दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो बोर्ड में उठते हैं इस लेसन से उठना, मतलब इस लेसन से आना शुरू हो जाते हैं। तो आज तो हम लोग ने लगभग ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत थ्योरी हमने इसकी पढ़ ली। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की कहाँ बताया गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अभी मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, तब तक के लिए बच्चों तुम लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।